तो एक बार बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया कि अचानक ही बुलाए थे। कुछ बात उन्होंने आरडीएस में मुझे पूछा, जो कुछ मिस्टेक मैंने बचपन में किया था, जिसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, और जब आरडीएस में डील किए तो मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर बाबा ने मुझको बुलाया, तो हैदराबाद टीसी को बुलाओ। तो मैं बाबा के पास में पहुंच गया। उसके बाद बाबा बोले कि तुमने इस तरह से गलतियां किए हैं। तो मैंने कहा कि मैं नहीं किया बाबा, तुम याद करो। तो मैंने कहा वो तो बहुत छोटा बच्चा था, तब इस तरह से गलतियां मैंने किया। तो बोले अभी भी तो तुम बच्चे ही हो अभी तुम बच्चे हो। तो मैं समझ गया। उसी बात फिर बाबा बोले तुम आओ और मेरे शरीर का मसाज करो। तो मैं तो सुनता था कि कुछ दादा लोग बाबा के शरीर का मसाज करते हैं, तो मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन मन में एक फीलिंग हुआ तो मुझे तो मसाज करना आता नहीं, मैं कैसे मसाज करूँगा। तो भी मैं बाबा के शरीर के पैर को मसाज करें, उनका पैर दबाने लगा। तो उसके बाद फिर बाबा बोले कि दोनों अंगूठे को जोड़ लो इस तरह से, और मेरे पैर का एड़ी से लेकर के वो अंगूठे तरफ इस तरह से तुम मसाज करो। तो अंगूठा जोड़कर मैं बाबा की एड़ी से लेकर के उसके अंगूठे तक इस तरह से मैं मसाज करने लगा। उसके बाद शरीर के बाबा का पैर को मसाज किया। उसके बाद बाबा बोले कि ठीक है। उसके बाद बाबा बोले मसाज समाप्त हो गया तो अपने हाथ को सूंघो। तो मैंने अपने हाथ को सूंघा तो एकदम चंदन का खुशबू आने लगा। तो इतना खुशबू का मुझे कभी अनुभव नहीं था कि हाथ में इतना खुशबू आता है। मैं बहुत खुश हो गया। मैं बोला बाबा चंदन का खुशबू आ रहा है। तो बाबा थोड़ा मुस्कुराया और उसके बाद बोले ठीक चले जाओ। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया। तो उसके बाद सेकंड डे थर्ड डे भी बाबा बुलाए और ऐसे ही रिपीट किए। मसाज करने के बाद बाबा पूछे थे अपने हाथ को सूंघो और बताओ कैसे लग रहा है। और मेरे हाथ में चंदन का खुशबू जो आदत वो बाबा को मैं बोल देता बाबा चंदन खुशबू आ रहा है। फिर हर महीना या 2 महीने में 1 महीने में आरडीएस में आना पड़ता था कलकत्ता। तो हर महीने भी मुझको चांस मिलता था। डेली मैं मसाज के लिए जाता था और ऐसी घटनाएं हमेशा होती थी। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ कि हमेशा ही बाबा मुझको बुलाया करते थे। और जब बाद में तो बाबा के रूम से जब मैं मसाज करके आता था तो कई दादा लोग बाहर खड़े रहते थे और सब मेरा हाथ पकड़ करके सूंघ देते। कई दादा लोग सूंघा और सबको बड़ा आनंद आता था सूंघने में और मैं भी खुश होता था। तो एक बार बाबा ने फिर मुझको बुलाया कि सुस्मितानंद को भेजे। तो मैं गया, बाबा के शरीर को मैंने मसाज किया। उसके बाद बाबा पूछे तुम्हें सूंघो और बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि बाबा चंदन का सुगंध आ रहा है। तो बाबा मुस्कुराया। उसके बाद मेरे मन में एक संदेह उपजा कि बाबा के शरीर के मसाज किया तो उसके बाद इतना सुगंध कैसे मेरे हाथ में आ जाता है। कि बाबा चंदन का तेल लगाते हैं क्या, जिससे उनका शरीर को मसाज किया तो तेल मेरे हाथ में आ जाता है, इससे सुगंध आने लगता है। तो मैंने सोचा कि बाबा तेल कैसे लगाएंगे, चंदन का तेल। अगर चंदन का तेल लगाएंगे तो पीए से उनको मंगाना पड़ेगा, पीए के थ्रू, और लगाएंगे। और फिर मैंने कहा कि ये तो नेचुरली बाबा के शरीर से आता है और मुझे इस तरह से बाबा की इस कार्य पर मुझे शक नहीं करना चाहिए कि चंदन खुशबू आ रहा है। और बाबा मन की बातों को जानते हैं, यह भी मैंने सोचा कि बाबा मन की बातों को जानते हैं। मुझे और भी बहुत सी अनुभूतियां हैं जो बताती कि बाबा सर्वज्ञ है और मन की हर बात को जानते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है सब जानते हैं। तो इस समय मैं जो सोच रहा हूँ यह भी बाबा ने जान लिया कि मैं बाबा पर शक कर रहा हूँ। तो मैंने मन को डांटा, तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो, तुम बाबा के सामने बैठे हुए हो और इस तरह तुम सोच रहे हो, बाबा क्या समझेंगे और कहीं नाराज न हो जाए बाबा कि तुम क्या सोच रहे हो। यह भी भय होने लगा। लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं था, मन ने सोच लिया। हालांकि इतनी अनुभूतियां हैं बाबा की, इसके बावजूद मन ने इस तरह से सोच लिया। तो फिर ये कि मुझको विवेकानंद की कहानी याद आई कि विवेकानंद तो बहुत बुद्धिमान थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, अच्छा ज्ञान था फिलोसफी इत्यादि का। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने कभी भी भगवान रूप में नहीं माना, क्योंकि कई बार रामकृष्ण परमहंस हंसते थे, कई बार रोते थे, बहुत एक साधारण मनुष्य जैसा या कोई पागल जैसे उनका एक्शन रहता था। तो कभी ठीक से स्वीकार नहीं किए कि रामकृष्ण परमहंस को एलिवेटेड हैं, फिर भी उनके साथ वो रहते थे। तो एक बार वहाँ बहुत सीरियस
वीक थे, इल थे, बीमार थे, रामकृष्ण परमहंस। तो विवेकानंद उनको सेवा दे रहे थे। तो विवेकानंद उनके बाजू में बैठ करके मन में पूछा, मन में क्वेश्चन किया कि क्या आप वास्तव में भगवान हैं? अगर आप भगवान हैं तो क्या करके बताइए कि आप भगवान हैं। तो रामकृष्ण परमहंस तुरंत बोले कि जो राम है और जो कृष्ण है वही इस समय इस शरीर में रामकृष्ण है। तुरंत ही रामकृष्ण ने बोला। तब विवेकानंद को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जानते हैं ये भगवान है। तब उनको अनुभूति हुई। तो मैं सोचा कि ऐसे में बाबा के सामने मैं इस तरह से शक कर रहा हूँ तो बाबा तो निश्चित रूप से पढ़ लिए और मुझे कुछ बोल न दिया था। लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा, मुझे बोले ठीक है चले जाओ। तो मैं बाहर आ गया और उसके बाद खुश हो कि चलो बाबा ने कुछ कहा नहीं। लेकिन आते आते ये भी मन में भावना आ गया तो हो सकता है बाबा ने मेरे मन पर ना पढ़ा हो, मन ने कहा, क्योंकि मन तो कंट्रोल में नहीं रहता ना। ये मन कुछ भी सोच देता है, जो हम नहीं चाहते वो जबरदस्ती इस तरह से विचार आ जाते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया है थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार। तो खैर फिर मैंने मन को डांटा, तुम फिर उल्टा पुल्टा सोचना लग रहे हो, किसी तरह तुम बचे, तुम तुरंत बाहर निकलो। फिर बाबा के रूम को मैंने तुरंत छोड़ा और बाहर आ गया और रिलैक्स होके चलो, अब मन इधर उधर सोचेगा नहीं, फिर बाबा कुछ कहेंगे नहीं। उसके बाद फिर मैं अपने फील्ड चला गया और फील्ड पे दूसरे महीने आया। तो दूसरे महीना फिर बाबा बोला सुष्मितानंद को भेजो। तो फिर मैं कमरे में गया और बाबा का सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके बैठ गया। उसके बाद बोले, बाबा बोले कौन? तो फिर मन ने ऐसे सोचा, अरे बाबा तो सब जानते ही हैं कि मैं सुष्मितानंद हूँ, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर मैं घबराया कि मैं तो अभी अभी आया हूँ और मन इस तरह से सोचने लग जाएगा तो मुझे बड़ा परेशानी हो जाएगा। फिर मन को डांटे, तुम क्यों इस तरह से सोच रहे हो? तो खैर मैं बैठ गया इंतजार करने के लिए, बाबा कब मुझको इन्वाइट करेंगे और मसाज करने के लिए कहेंगे इस तरह से। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि अपने हाथ को सूंघो। तो मैं समझ गया कि पिछले समय मैंने डाउट किया था, इसलिए बाबा अपने शरीर को बगैर छुआ ही मुझको बोले कि अपने हाथ को सूंघो। मैं समझ गया। मैंने हाथ को सूंघा तो चंदन का खुशबू आ रहा था। तो मैंने कहा बाबा इसमें तो चंदन का खुशबू आ रहा है। तो इस समय बाबा मुस्कुराए नहीं, जैसे अक्सर मुस्कुराया करते थे पहले। बाबा नहीं मुस्कुराए तो मैं समझ गया बाबा थोड़ा अंदर से थोड़ा असंतुष्ट है, इसलिए अपना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बाबा बोले कि अपने बायां भुजा को रगड़ो और सूंघ कर मुझे बताओ कैसा लग रहा है। तो फिर मैंने बायां भुजा को रगड़ा, दाहिने भुजा को, तो इसमें मोगरे का खुशबू आ रहा है। मैंने कहा कि बाबा इसमें तो मोगरे का खुशबू आ रहा है। तो फिर बाबा बोले कि अपने बायां भुजा को रगड़ो। तो बायां भुजा को रगड़ा तो बोला कि बाबा इसमें गुलाब का खुशबू आ रहा है। बोले अच्छा, अपने पेट को रगड़ो। तो मैंने पेट को रगड़ा तो बोला कैसा लग रहा है? तो मैं बोला कि बाबा कमल का खुशबू आ रहा है। फिर जांग को रगड़ो, बोले जांग को रगड़ा तो उसमें भी अन्य खुशबू आ रहा था, वो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका। इसमें भी मैंने शरीर के कुछ विभिन्न भागों को रगड़ने के लिए कहा, जहाँ खुशबू नहीं भी आए वहाँ भी खुशबू तो और विभिन्न भी मैंने फूलों से खुश बनाए। तो मैं समझ गया। फिर अंत में बाबा जब आखिर में कहा कि बाबा खुशबू आ रहा है तो बोला, उसके बाद मुस्कुराए। उसके बाद वो बोले कि ठीक है आओ और मसाज करो। तो मैं समझ गया कि पिछले समय मैंने जो शक किया था कि बाबा चंदन का तेल लगाते हैं क्या, इसलिए उस समय तो बाबा ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं अंदर से घबरा गया था। इसलिए इस समय बगैर टच किए ही बाबा मुझको बोल रहे हैं हाँ, कि इसको तो अपने हाथ को रगड़ो। ये बताते हैं कि बाबा वास्तव में सब जानते हैं ना। ये मैंने ऐसा फील किया और फिर उसके बाद मसाज किया, फिर उसके बाद आ गया। तो यह जो है ना, ये तो बाबा की सर्वज्ञता इसका एक ही है। यह तो एक बताया कि कैसे मन की बातों को जानते हैं और कुछ भी कर सकते, एक छोटा सा चीज बताया।